कल भी ना सोते सोते 3:30 बज गए। वैसे भी नींद कहाँ आ रही थी। करो करो करो, अच्छे से करना भैया। KTM RC 125 2022 में एक अच्छी स्ट्रेटेजी हो सकती है मेरे जैसा पागल। Good morning, guys. Salam, Namaste, Sat Sri Akal and Jai Shri Krishna. This is Rocky and I welcome you all on my YouTube channel Motor Rocky. आज है 28 दिसंबर और टाइम हुआ है 9:37 37 मिनट्स। तो यस, वी आर हेडिंग टू आवर फर्स्ट डेस्टिनेशन ऑफ द डे, दैट इज टू आवर ऑफिस। कल भी ना सोते सोते 3:30 बज गए। क्यों? एक्चुअली कल काम ना बहुत लेज़ी सा हो गया था। लेज़ी सा मीन्स भले व्लॉग तो छोटा ही बना कंपैरेटिवली, पर वर्क बहुत लेज़ी सा हुआ। यानी आराम से कर रहा था। और अब की बार तो आउट्रो भी लगाना था। तो आउट्रो कब लगेगा? जब वीडियो पूरा अपलोड हो जाएगा उसके बाद ही आउट्रो लगेगा। जब आउट्रो लगाया तो मुझे पूरा सेटिंग वापस से करना पड़ा। उसके चक्कर में बज गए 3 साढ़े 3। वैसे भी नींद कहाँ आ रही थी। 2 बजे भी मैं अपने आप को फ्रेश फील कर रहा था। ऐसा नहीं कि भाई अभी बहुत बज गया, 2 बज गया, अभी सोना है, जल्द से जल्द ये काम फिनिश होए, ऐसा मन में आ ही नहीं रहा था। मैं बस अपनी स्पीड पे मौज लेके ही काम कर रहा था। और हाँ, तो मौज में मौज ही हो गई। 3:30 बज गए। एक दिन की छुट्टी ने मेरा क्या हाल कर दिया। हाय माय लव फिशी। अभी ना एक्चुअली इतनी ठंड लग नहीं रही है, पर हाँ, सूरज देवता बादलों के बीच छुपे हुए हैं। ऐसे सीधे रोड हो ना तो चलाने की बहुत मजा है, पर आगे जाके यही रोड बिगड़ जाएगा। सही है, करो करो करो, अच्छे से करना भैया। 2 hours later. हम अभी ऑफिस से निकल चुके हैं लंच के लिए। आज इतनी धूप नहीं निकली है, पर इतनी ठंड भी नहीं हो रही है। अभी भी मेरे जैकेट की चेन खुली हुई है। एक्चुअली कल मैं KTM RC 125 2022 मॉडल की रिव्यू में देख रहा था यूट्यूब पे। तो आई डोंट नो यूट्यूबर ने क्या सोचा होगा कि उसकी कंपैरिजन उसने R15 से कर दी और पूछा कि भाई लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। स्पेसिफिकेशन के बारे में बताऊं तो जो मेन स्पेसिफिकेशन जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो है RC 125 में 14.7 bhp 125cc इंजन, 14.7 bhp पावर और 12 न्यूटन मीटर का टॉर्क। जैसे ही ये मैंने देखा तो एक प्रिजम्पशन माइंड में बन ही गया था कि ऐसा होगा। और ऑलमोस्ट जो रिव्यूअर था उसने सेम ही बोला। उसने यही बताया कि उसकी पावर डिलीवरी लीनियर है। लीनियर मीन्स एक ही लाइन में आगे बढ़ती है। जैसे अगर टॉर्क अच्छा हो तो जैसे ही आप ऐसे रेव करोगे तो ऐसे धीरे स्लो आगे बढ़ने की जगह वो एकदम से पिकअप लेगा। तो यहीं पे KTM RC 125 मार खा गई और टॉर्क उसका कंपैरेटिवली कम है। इसी की वजह से रिव्यूअर को उसका पिकअप भी कम लगा और इनिशियल स्टेज में जो रेव था और जो लीनियर पावर डिलीवरी है वो उसकी वजह से भी वो डिसअपॉइंट था। अदरवाइज मैं तो ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा था जब तक मैंने ये स्प्रेडशीट नहीं देखी थी। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि भाई KTM 125 वाला मॉडल भी काफ़ी अच्छा होगा, क्विक पिकअप और काफ़ी अच्छा पावर डिलीवरी देगा। लेकिन वो रिव्यूअर के साथ मैं भी थोड़ा डिसअपॉइंट था। ये उनके लिए है जो पेरेंट्स अपने बच्चों को KTM ब्रांड वाली तो देना चाहते हैं, लेकिन ये भी इंश्योर करना चाहते हैं कि वो ज़्यादा भगाए ना।
तो उनके लिए ये बाइक अच्छी है। स्टाइल लुक वाइज काफ़ी बढ़िया, और पावर में पेरेंट्स के मुताबिक वाली बाइक। बच्चे तो शायद ही पसंद करें, पर दैट्स ओके यार। अगर स्टाइल मिलता है, लुक मिलता है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है। यानी एक अच्छी स्ट्रेटेजी हो सकती है। एनीवेज, ये बस मेरा मानना है। उसके सामने R15 की बात करें तो आई डोंट नो उसने किस बेसिस पे कंपेयर किया, पर हाँ R15 के स्पेक्स में बता दूँ तो तकरीबन 18.1 या 2 bhp का इंजन है, V4, जो अभी अभी नया लॉन्च हुआ 2022 मॉडल, और उसका टॉर्क है कुछ 15 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। तो ऑब्वियस बात है ना। और उसका सीसी, इंजन सीसी भी 155 है, जबकि RC 125 का सीसी 125 है। तो वैसे तो कोई कंपैरिजन ही नहीं बनता है, पर उसने किया तो जस्ट आई थॉट कि भाई आपको भी ये बता दूँ। पर एनी डे R15 लोगों में ज़्यादा बिकती है। आई डोंट नो, इट इज़ लाइक उसके लुक की वजह से ही बिकती है, वरना मुझे ऐसा वो अट्रैक्ट नहीं कर पाती R15। हाँ, लुक वाइज देखने जाओ तो काफ़ी स्पॉटी लुक देता है। लेकिन मेरे हिसाब से ना अभी R15 बहुत देखने में आ गई है, तो जो कोई भी देखे उसको ऐसा ना लगे कि नहीं ये तो कुछ अलग लेके आया। जो अलग वाली फीलिंग है ना, वो मैं चाहता हूँ। तो जो हम बाइक लेंगे, कोई भी लेंगे, वो रिवील नहीं करूँगा, जब लेंगे तब देखेंगे। लेकिन जो भी बाइक लूँगा इट विल बी डिफरेंट, जो रोड पे ज़्यादा जल्दी से दिखेगी नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि कोई यूनिकनेस के चक्कर में मैं कोई बेकार सी बाइक ही उठा लूँ, नहीं नहीं। अपना टैक्स हेवी दिमाग जो है वो पहले किकिंग करता है। ये तो सबसे लास्ट में मैं देखता हूँ कि भाई रोड पे कितनी दिख रही है। और टू बी रियली ऑनेस्ट, जो मुझे पसंद आती है ना, वो एक्चुअली कम ही बिकती है। आई डोंट नो, मैं ये देखता हूँ, सब रिसर्च करके देखता हूँ, और बाद में यही मिलता है कि जिसको मैं पसंद करता हूँ वो रोड पे कम ही दिखती है। ये भी एक प्लस पॉइंट है। 5 hours later. अभी बजे है शाम के 5 o'clock, और हम निकल चुके हैं एज यूजुअल ऑफिस के लिए। और यहाँ पे बहुत सारा ट्रैफिक जैम, तो विल हैव टू बी केयरफुल जब हम रिटर्न होंगे रात को। अभी के प्लानिंग में जाना है हमको अभी सीधा ऑफिस, और उसके बाद हम जाएंगे अपने एक फ्रेंड के यहाँ। नहीं, कॉफ़ी डेट के पास नहीं जाएंगे आज ना अभी सुबह ही किसी से बात हो रही थी, और वो लोग ऐसे ही बता रहे थे कि भाई सूरत की पब्लिक बहुत परेशान है रोड से। तो हाँ, उनकी बात तो सही है यार, बहुत परेशान है, क्योंकि जगह जगह पे खुद काम हो रहा है, जगह जगह पे मेट्रो का काम चल रहा है, पाइपलाइन, गैस, गटर लाइन का काम चल रहा है। तो हाँ, सूरत की पब्लिक परेशान तो है ही है। अगर आपने मेरी कल की वीडियो देखी होगी पूरी एंड तक, तो वहाँ उसमें आपको कुछ नया दिखा क्या? आउट्रो मैंने नया डाला है, तो कैसा लगा आउट्रो? प्लीज़ कमेंट करके बताएं। थोड़ा खींचे क्या? चलो लेट्स डू इट मैन। A few moments later. चलिए, हम ऑफिस से तुरंत निकल चुके हैं और अभी जाएंगे सीधा अपने फ्रेंड के यहाँ। थोड़ा काम है, तो यस, अभी एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे को ना एक राइड प्लान करनी चाहिए। दिस इज़ द हाई टाइम कि मैं अभी एक राइड को प्लान कर दूँ। 1 डे राइड होगी, मे बी नियर बाय बीच होगी, वो दुमस नहीं जाएंगे, और हाँ शायद नियर बाय बीच और भी बीचेस है पास में, तो वहीं पर जाएंगे। एक बार कंफर्म होए तो एक संडे का प्लानिंग करते हैं, सुबह निकलेंगे और
दोपहर तक वहाँ बिता करके दोपहर को वापस निकल जाएंगे, तो शाम तक घर आ जाएंगे। आई गेस दैट विल बी सोलो राइड ओनली, क्योंकि मेरे जैसा पागल शायद ही कोई मिलेगा। रोड की तो ऐसी तैसी हो गई है। चलिए, तो इसी बात पे ब्लॉग को करते हैं एंड। अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो नहीं किया है तो आईडी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही है, प्लीज़ प्लीज़ फॉलो मी देयर। और अगर सब कुछ सही रहा तो हिट लाइक, चैनल की ग्रोथ के लिए शेयर भी कर दे और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी कर ले। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब दिस चैनल। तो मिलते हैं कल सुबह ठीक 7:30 बजे एक नए ब्लॉग के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू मोटो फैमिली। No fear, I'm standing right here, eyes peer with my mind clear, never look rear, only up, never down, off the ground till I'm found, hear the sound, listen to me now, as the beat pounds, every ounce of my effort pouring out, so you never have a doubt, do you like me now, am I good enough now?